प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। यह प्रश्न बोर्ड पेपर में कई बार आ चुका है। 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। प्रश्न 13 इस तरह है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB डॉट CD है। तो यहाँ पर हमें जो दिया है एक त्रिभुज है ABC और उस भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। इसमें हमें चित्र नहीं दिया हुआ है तो हम चित्र बनाते हैं और फिर बात समझ में आएगी। तो हम चित्र बना लेते हैं। पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC। इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया है। भुजा BC पर कोई बिंदु D स्थित है। इस तरह यहाँ पर BC पर एक बिंदु हमने D रख लिया और A से D को मिलाएंगे। पहले यहाँ से A को D से मिला दिया। अब यहाँ पर देखें, कहा गया है कि कोण ADC यानी ADC ये कोण बराबर होगा BAC के। BA ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ADC बराबर होगा BAC के। ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं जो दिया है कोण ADC बराबर कोण BAC। ये हमें दिया हुआ है और सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखें, लिखेंगे अब त्रिभुज ADC यानी जो हमें कोण दिया है उसी त्रिभुज में हम तुलना करेंगे, क्योंकि एक कोण बराबर है त्रिभुज ADC तथा और दूसरा कोण बराबर है BAC। तो इस त्रिभुज में त्रिभुज BAC में एक कोण हमें दिया हुआ है ADC बराबर BAC। तो लिखेंगे चूँकि कोण ADC बराबर दिया है कोण BAC, ये हमें दिया हुआ है। इसका रीजन लिखेंगे दिया है तथा अब त्रिभुज में देखें BAC ये कोण और ADC दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ कोण है C। यानी फिर से देखें BAC में ये कोण उस त्रिभुज में है और ADC में भी यह कोण है, इसलिए ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है और बराबर है। तो लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। अब देखें दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए। इस तरह त्रिभुज क्या हो गया, यानी एंगल समरूपता से ये त्रिभुज समरूप हो गए। तो लिखेंगे अतः एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज BAC। ये त्रिभुज जब समरूप हो गए तो लिखेंगे इसलिए संगत भुजाएं
समानुपातिक होंगी। भुजाएं देखिए, AD का अनुपात होगा BA से, तो लिखेंगे AD अपान BA बराबर DC का अनुपात होगा AC से, तो लिखेंगे DC अपान AC, तथा AC का अनुपात होगा बराबर लिखेंगे AC अपान लिख सकते हैं BC। फिर से समझ लें, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हो गए, तो भुजाओं में क्या होगा, अनुपात बराबर होगा, यानी AD का अनुपात होगा BA से तथा DC का अनुपात होगा AC से, और CA का अनुपात होगा CB या BC से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AD अपान BA बराबर DC अपान AC बराबर AC अपान BC। अब हमें जो सिद्ध करना है, यहाँ पर देखें, AC स्क्वायर सिद्ध करने में क्या लाना है, AC स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं या DC अपान AC बराबर AC अपान BC। अब इसे क्रिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा या AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, यानी BC का गुणा DC से होगा, BC इंटू DC, और यही हमें सिद्ध करना था। ये प्रूव्ड हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।